हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त दासानुदास दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक आज एक बार फिर हाजिर है कि 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। हाँ, ये एक हरि भक्त ने मुझसे सवाल किया था, प्रभु जी 84 लाख योनियों के बारे में बताएं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में बताएं। मेरे को बहुत अच्छा सवाल लगा कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि लोग मुझसे अपने सवाल करते हैं और फिर मैं संतों को सुनता रहता हूँ। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं संतों के महात्माओं के, उससे मेरी बुद्धि विवेक आगे बढ़ती जा रही है और मैं भक्ति मार्ग में चलता जा रहा हूँ, या ये बोले मेरा हरि मुझे मेरा हाथ पकड़ के भक्ति मार्ग में ले जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छी जानकारी इस द्वारा दास द्वारा आप तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले जो पहली बार सुन रहा है, बिगर कहे रेड वाला सब्सक्राइब श्री हरि का दास दीपक ये चैनल अभी के अभी रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दो ताकि हर वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। और सुनने के बाद लाइक कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी आपके इन कमेंट से अच्छे अच्छे धार्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि 84 लाख योनि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये 84 लाख योनियां है कैसे कैसे। तो मित्रों, दास दीपक आप सबका स्वागत करता है अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास में। तो बात हो रही है कि 84 लाख योनियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले जानते हैं 84 लाख योनियां है किस प्रकार से। तो सबसे पहले समझ लीजिए 9 लाख जलचर जीव होते हैं, मतलब समुद्र में नदियों में रहने वाले 9 लाख जो जीव होते हैं, मछली मगरमच्छ जो समुद्र में रहते पानी में रहते हैं वो 9 लाख हैं। 11 लाख कीड़े मकोड़े जू पिस्सू कीट पतंगे कीड़े मकोड़े होते हैं और 10 लाख पक्षी होते हैं आसमान में उड़ने वाले। ये टोटल हो गए 9 11 20 और 10 30 और 20 लाख जो होते हैं पेड़ पौधे पहाड़ होते हैं, टोटल हो गए 50 लाख। और लास्ट के 30 लाख धरती पे 4 पैर वाले जीव जंतु होते हैं। ये टोटल मिला के होती है 80 लाख और 4 लाख देवता दैत्य राक्षस मनुष्य ये योनियां होती है। और जब भी मनुष्य का जन्म होता है तो लास्ट जन्म में जो मनुष्य का होता है, जानवर कहना नहीं चाहिए लेकिन एक तरीके से बता रहा हूं, जो पशु के अंदर जो योनि होती है गौ माता हमारे लिए वो माँ है एक, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहा हूं। जब गौ माता का अंतिम जन्म होता है उसके बाद वो आत्मा जो जन्म लेती है मनुष्य देह का लेती है, उसमें स्त्री या पुरुष प्रभु जाने उनका काम जाने। हमारे से पहले हमारा अंतिम जन्म जो था गौ माता के रूप में था। गौ माता जब अपना देह त्यागती है तो उनका अगला जन्म मानव का होता है, स्त्री या पुरुष वो तो परमात्मा जाने। तो इस प्रकार है ये 84 लाख योनियां। और जो एक बार इन योनि में फंस जाता है वो पूरी योनियां निमटा के बाहर आता है और इनमें अरबों खरबों वर्ष निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं पाप से बचो, योनियों में जाने से बचो, अच्छे कर्म करो। बातें अच्छी नहीं करते कम से कम दान पुण्य तो अच्छे करो, भक्ति नहीं करते दान पुण्य करो कि तुम्हें मरने के बाद कम से कम स्वर्ग मिले, स्वर्ग के बाद फिर मानव देह मिलेगी ताकि आप भक्ति कर सको। इसलिए अगर अत्यधिक पैसा है या जितने भी सामर्थ्य है दान पुण्य करे करो चुपचाप। गौदान भी किया करो। वैतरणी नदी पार हो जाती है जब यमराज के दूत आते जिसने गौदान किया थी, गौ माता की पूछ पकड़ के वो वैतरणी नदी 1000 योजन की पार हो जाती है, वरना उस नदी में डूबते हुए जाओगे। और बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं जो आत्मा को, जितनी पापी आत्मा है उसको उतनी ज्यादा तकलीफ देती है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है, चप्पल दान किया करो क्योंकि ऊपर के सफर में नंगे पैर होते हैं, तुमने दान पुण्य नहीं किया तो तुम्हारे भी पैर जपते रहेंगे पहाड़ों पे जाते हुए। इसलिए ये सब का पेड़ लगाया करो। यहाँ पेड़ लगाओगे तो ऊपर यमपुरी की यात्रा में छाए मिलेगी आपको। इनका बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो 84 लाख योनि के बारे में बताया। अब 84 लाख योनि की उत्पत्ति कैसे हुई आप बिलीव नहीं करोगे ये कैसे हुई। ये 60 पुत्रियों द्वारा राजा दक्ष की 60 पुत्रियों द्वारा हुई। इसको समझ लिए, ध्यान से समझना। राजा दक्ष के पहले श्री हरि की कृपा से उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने 10,000 उनके पुत्र प्रकट हुए, उत्पत्ति हुई। राजा दक्ष की अपनी बीवी के साथ भोग के बाद 10,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई और उन्होंने आदेश दिया जाइए सृष्टि को आगे बढ़ाइए, अलग अलग दिशा में चलिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। लेकिन नारद जी उन्हें रास्ते में मिल जाते थे, वो तो वैरागी है और उन्हें भक्ति मार्ग में लगा देते थे। जब ये बात राजा दक्ष को पता चली उन्हें बड़ा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा 1000 उनके द्वारा पुत्र प्रकट हुए और फिर नारद जी को मिल गया राजा दशरथ का आदेश मानकर वो फिर सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए
चल दिए, लेकिन फिर रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने फिर नारद जी ने गुरु मंत्र देके उनको भक्ति में लगा दिया। तो ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वो तो राजा श्री हरि की प्रेरणा से सारा काम कर रहे थे, श्री हरि की सृष्टि आगे बढ़ानी, क्योंकि राजा श्री हरि तो पालनहार है और उन्हीं से प्रेरणा थी। तो जब ये सारी बात हो रही थी, वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनके पिताजी के पास। पिता उन्होंने अपनी सारी बात बता दी। तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात बोली कि राजा दक्ष, नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम पुत्री पैदा करो, ये उनके पास नहीं आएंगे। ये बात राजा दक्ष को समझ आ गई। फिर उनके द्वारा 60 पुत्री पैदा हुई। ध्यान दीजिएगा, 60 पुत्री उत्पन्न हुई और उन 60 पुत्रियों के माध्यम से ही ये 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ। 84 लाख योनियां प्रकट हुई या उनसे उत्पन्न हुई। जैसे समझने वाली बात है, ये गरुड़राज है, जो गरुड़ है भगवान विष्णु जी के जो वाहन है। इनकी माँ कौन है? इनकी माँ है विनीता। और कद्रू जो है वो जो अपने वृंदावन में कालिया नाग की माँ है। कालिया नाग जो था, जो सपोला था, जो काली देह में आ गया था, जिसके विष से वृंदावन के सारी जगह त्राही त्राही मच गई कि उस यमुना जी के ऊपर से भी कोई पक्षी जाता था तो मर जाता, इतना प्रभाव था उसके यमुना जी का। इतना था कि उसकी गर्मी से उसके आसपास के कंट्रोल में वातावरण जो भी आता था मर जाता। वो तो श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प से सबको दोबारा पैदा कर दिया था, सब में प्राण फूंक दिए थे, जीवन दे दिया था। लेकिन इतना विशाला था कि उसके मतलब विष, उसके अपने शरीर के तेज से सारे पशु पक्षी जीव जंतु मर रहे थे। तो उनकी माँ कौन थी? कद्रू। और आप जानकर हंसोगे कि 1000 अंडे जो उनसे उत्पन्न हुए थे वही सारी नाग जाति के हैं। कद्रू से ही नाग जाति निकली है, माता विनीता से, जो विनीता जी हैं, ठीक है, जो गरुड़ देव की, जो कि गरुड़ देव विष्णु जी के वाहन है। जितने भी पक्षी हैं ये विनीता जी के ही वंश, विनीता जी से ही प्रकट हुए हैं। अर्थात ये 84 लाख योनियां 60 इन पुत्री, दक्ष पुत्री से प्रकट हुई है। जैसे हम कौन है? हमारे कौन है? मनु और शत्रुपा। तो हमारे पुरुषों की जो माँ है, इंसानों की, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, जो इंसानों की माँ है वो शत्रुपा जी हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि इस सृष्टि के अंदर जो हम 84 लाख योनियां हैं वो राजा दक्ष की 60 पुत्रियों से उत्पन्न हुई है। तो ये थी 84 लाख योनियों उत्पन्न की, जो मैंने आपको बात समझाई है। मैं हर बात को लॉजिकल बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है। और मजे की बात कि कहते हैं ये कालिया नाग और गरुड़ देव आपस में कजन ब्रदर है आपस में कजन ब्रदर है। तो ये सारी सृष्टि का संचालन हमारे वेद पुराण शास्त्रों में, तभी तो बहुत रोमांचित होता हूँ प्रभु की बातें बताते हुए, बहुत खुशी होती है। और ये कृपा मुझ पे मेरे गोविंद की बनी रहे, उनकी बातें सुन के संतों से, महात्माओं से और बुद्धिजीवी जिनके यूट्यूब आते हैं सबको सुनता हूँ, जिससे ज्ञान अर्जित हो वहाँ से मैं लेता हूँ। मुझे नहीं पता कौन क्या, मुझे तो पता जिससे मेरे हरि के भाव मिल रहे, सनातन के ज्ञान मिल रहा है, मैं अर्जित करता हूँ और शेयर भी बहुत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ 84 लाख योनियों के बारे में जाना होगा कि 84 लाख योनियां किस किस प्रकार से होती हैं और 84 लाख योनियां कहाँ से प्रकट हुई? राजा दक्ष की 60 पुत्रियों से। इसलिए आप इस अदिति माता से क्या हुआ है? सारे देवता प्रकट हुए थे और दीति से सारे राक्षस देवता प्रकट हुए थे, ठीक है। और कई बार कहते हैं मुर्गी आई अंडा, भागवत पुराण कहता है कि पहले अंडा है, किससे? माता विनीता से। उनके द्वारा जो 1000 अंडे निकले थे जिसे पक्षी आते हैं, उन्हीं से मुर्गा जाति भी आई थी। तो पहले सृष्टि में अंडा ही आया था, ये बात समझ लीजिए, इसका भागवत पुराण के अंदर जिक्र है। तो दास की बात अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मैं फिर बोलूँगा, अपनी बात रखता हूँ, ना थोपता हूँ, ना जबरदस्ती आप पे कहता हूँ कि आप मानो, तर्क संगत रखता हूँ, ना भटकाता हूँ ना भड़काता हूँ, सीधा शास्त्रों की तरफ हरि की ओर लेके आता हूँ। नहीं मैंने पढ़े कोई वेद पुराण, नहीं पढ़े शास्त्र, मैं तो इतना जानता हूँ, सारे संत महात्मा वेद पुराण शास्त्रों की चलती फिरती पाठशाला है, इनको सुनो, इनसे ही सत्संग इनका सुनो। कानों में जब ये सिद्ध वाणी हमारे कानों में जाती है ना, मन के अंदर ज्ञान भर देती है, प्रभु का रस भर देती है। इसलिए संतों को सुना करो, जिस वाणी में हरि नाम हो वो वाणी अपने आप पे अमृत तुल्य हो जाती है, उसको सुनते इंसान जीते जी अमर हो जाता है। तो संत महात्माओं को समझा करो, इनकी
इज्जत किया करो, सम्मान किया करो, पैर छुए करो। ये साक्षात श्री कृष्ण का अंश है, श्री कृष्ण के प्यारे हैं। जो संत महात्मा को सदैव प्रणाम करता है, घर बैठे भी जो सुबह उठ के बोलता है सभी संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुदेव जो है उनको प्रणाम, सभी संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुदेव जो जा चुके उनको प्रणाम, सभी संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुदेव जो भविष्य में उनको प्रणाम। तो याद रखना, श्री हरि की असीम कृपा बनी रहती है, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो। याद रखना, संत महात्मा को अगर आपने प्रसन्न कर दिया या उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया, जहां संत होंगे वहीं हरि होंगे। तो संतों के शरण पकड़ लो, हरि अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे। ये दास तो सदा हरि नाम में मस्त रहता है, क्योंकि मेरा हरि मुझे सदा अपने नाम में मस्त रखता है। बात अच्छी लगी हो तो प्लीज हर सनातनी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। ब्रज की गली गली में घूमे हैं मेरा श्याम बन के ग्वाला। ब्रज की गली गली में घूमे हैं मेरा श्याम बन के ग्वाला। जो भी आता वृंदावन में उसके संग घूमे हैं ग्वाला। जो भी आता वृंदावन में उसके संग घूमे हैं ग्वाला। जय हो ब्रजधाम की, मेरे श्यामा श्याम की। राधे श्याम सीताराम। शेयर जरूर कीजिएगा। राधे श्याम। सभी मित्रों से निवेदन है, जो भी ये वीडियो देखे वो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर सनातनी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।